देर इज नथिंग लाइक कंट्रोल और अनकंट्रोल्ड माइंड, देर इज ऑलवेज ट्रेन्ड और अनट्रेन्ड माइंड। अगर आप अपने थॉट्स को कंट्रोल कर पाते हो तो आपने अपने माइंड को वैसे ट्रेंड किया हुआ है, और अगर आप अपने थॉट्स को कंट्रोल नहीं कर पाते हो तो आपने अपने माइंड को उस तरीके से ट्रेन किया हुआ है। तो इट्स ऑल अबाउट कि हमने अपने माइंड को कैसे ट्रेन किया है। 95% लोग जानते ही नहीं कि अपने माइंड को भी ट्रेन किया जा सकता है, अपने थॉट्स को मैनेज किया जा सकता है। लेकिन ये जो बुक है ना, जो आज हम स्टडी करने वाले हैं, थिंक स्ट्रेट, तो इसमें डेरियस फ्रॉन्क्स ने हमें कुछ सोल्यूशन दिए हैं जिसके थ्रू हम अपने माइंड को ट्रेन कर सकते हैं, जिससे हम बेटर डिसीजंस ले सकते हैं, अपने इमोशंस को सेट कर सकते हैं, जब चाहे वैसा फील कर सकते हैं, और ये सारी चीज़ें हमें एक बेटर गोल की तरफ, एक बेटर लाइफ की तरफ लेकर जाती हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं इन प्रैक्टिकल सोल्यूशंस के साथ। तो डेरियस जो है, इस बुक की शुरुआत एक कहानी के किस्से से करते हैं, जो कि उनकी लाइफ का एक किस्सा है। तो उसको पहले सुन लेते हैं, फिर प्रैक्टिकल सोल्यूशन पे चलते हैं, क्योंकि वो जो किस्सा है वो हमारी लाइफ से बहुत रिलेटेबल है। तो वो एक बार जब लंदन में रह रहे होते हैं तो उनको अपनी फैमिली को बुलाना होता है, तो वो एक अपार्टमेंट जो है वो रेंट पे ले लेते हैं। और जैसे ही उनकी फैमिली आती है, नेक्स्ट डे उन्हें शिफ्ट करना होता है, तो वो जो लैंड लेडी होती है वो अपार्टमेंट देने से मना कर देती है, जिससे उनको बहुत स्ट्रेस हो जाता है। वो ओवर थिंकिंग करने लगते हैं, ओवर ड्रामा क्रिएट करते हैं कि क्या होगा, ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ। और नेक्स्ट डे जब वो उठते हैं तो उनके फैमिली वाले उनको इनकरेज करते हैं, और वो सोचना बंद करते हैं, और उनके मन में एक ही थॉट आता है, वो कहते हैं थिंक स्ट्रेट। और जैसे ही वो ये सोचते हैं, अपने आप को शांत करते हैं, तो उनको एक आइडिया आता है कि क्यों ना एयरबीएनबी जो रूम्स होते हैं उनमें 1 वीक के लिए, 2 वीक के लिए रूम मिल जाते हैं, तो मैं वहाँ पे रह लेता हूँ अपनी फैमिली के साथ, और साथ साथ अपार्टमेंट देख लूँगा। तो जैसे ही उनको ये आइडिया आता है तो वो सोचते हैं कि मैंने इतना सारा क्यों सोचा, मैं इतना ज़्यादा स्ट्रेस क्यों क्रिएट कर रहा था, जबकि सोल्यूशन बहुत छोटा सा था, मेरे सामने था। और जैसे ही 1 वीक होता है वहाँ रहते रहते, वो उस लैंड लेडी का फ़ोन आ जाता है, जो कि अपना माइंड चेंज कर लेती है और उनको कहती है कि आप अपार्टमेंट ले सकते हो। तो फर्स्ट सोल्यूशन है हमारे पास, फिल्टर योर थॉट्स। अपने थॉट्स को फिल्टर करना बहुत ज़रूरी है भाई। नहीं तो बहुत सारा बड़ा समुंदर है हमारे मन के अंदर, जिसमें हज़ारों लाखों थॉट्स हैं, और अगर अपने माइंड को तुम फिल्टर नहीं करोगे, थॉट्स को फिल्टर नहीं करोगे, तो ऐसे ही कुछ ना कुछ आता रहेगा, कभी इधर का कभी उधर का, और हम परेशान होते रहेंगे। इसलिए थॉट्स को फिल्टर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उन्होंने कुछ सोल्यूशन दिए हैं जिसको हम देख लेते हैं। तो कहते हैं कि सबसे पहले ना देखो कि क्या चीज़ें मैं कंट्रोल कर सकता हूँ, क्या मैं नहीं कर सकता हूँ। तो अगर आप देखेंगे, जब आपको गुस्सा आता है, फियर आता है, आप स्ट्रेस में जा रहे हो, तो वो जिन चीज़ों की वजह से आ रहा है वो चीज़ें आपके कंट्रोल में होती ही नहीं है। तो आप उन चीज़ों को लेट गो करो, उनको साइड पे रखो। जो चीज़ें आपके कंट्रोल में है ना, उसी के बारे में सोचना है। ठीक है, ये जैसे कि कुछ यहाँ पे हमें एग्जाम्पल दिए हुए हैं कि अब मैं क्या कर सकता हूँ। हम सोल्यूशन ओरिएंटेड बने, ठीक है, फ्यूचर विजन मेरा क्या हो सकता है, मैं आगे इसमें कैसे कर सकता हूँ। तो ये जो चीज़ें हैं ये हमारी सोल्यूशन है, तो हमें सोल्यूशन पे फोकस करना है। तो ये हमारे कंट्रोल में है, हमारा प्रेजेंट, हमारे एक्शंस जो है वो हमारे कंट्रोल में है। अगर ये थॉट आ रहा है कि ये मेरे साथ हमेशा ऐसे क्यों करते हैं, इंस्टेड ऑफ दैट हमें थॉट क्रिएट करना है कि वीक सोल है, उसको अभी शक्ति नहीं है, इट्स ओके। मतलब वो सारे थॉट्स जो हमें कामनेस देते हैं वो हमारे कंट्रोल में, जो हमें कामनेस नहीं देते, जो हमें डिस्टर्ब करते हैं, वो एक्चुअल में हमारे कंट्रोल में होते ही नहीं है। तो फिर हमें ये फ़िल्टर लगाने की, हमें देखने की ज़रूरत है। आप खुद का फ़िल्टर खुद लगाएँ। ऐसे ही एक पेज ले लें और उसमें लाइन लगाएँ और देखें कि कौन से थॉट्स मेरे कंट्रोल में हैं। मेरे एक्शन, मेरा प्रेज़ेंट, मेरे फ्यूचर विज़न मेरे कंट्रोल में है, लेकिन जो हो गया, ठीक है, जो चल रहा है वो मेरे कंट्रोल में नहीं है, तो मैं क्यों सोच रहा हूँ, अपनी एनर्जी को क्यों वेस्ट कर रहा हूँ। तो ये फ़िल्टर लगाना ना हमें बहुत हेल्प करता है। बहुत सारे क्वालिटी ऑफ थॉट्स निकल के आते हैं, और जो वेस्ट थॉट्स होते हैं उनसे हम बच जाते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास रिलीज योर माइंड, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लाइफ में बहुत बार ऐसा होता है जब चीज़ें वर्कआउट नहीं करती। हम बहुत प्लान करते हैं, बहुत सारे अरेंज करते हैं चीज़ों को, लेकिन फिर भी समटाइम्स चीज़ें वर्कआउट नहीं करती। दुख सुख, मान अपमान, ठीक है, निंदा स्तुति सब आते हैं, सारे पेपर्स आते हैं, और जब तक जीवन है ना तब तक आना ही है। तो इसलिए उस सिचुएशन में हमारे पास ना गुड क्वालिटीज़ ऑफ स्टॉक हमारे माइंड में होना चाहिए थॉट्स का, तभी आप रिप्लेस कर सकते हो। रिप्लेसमेंट इज़ सो इम्पॉर्टेंट। अगर आपके पास रिप्लेस करने के लिए थॉट्स ही नहीं है तो कैसे होगा। अब देखो, दो तरीके होते हैं यहाँ पे। एक होता है कि आपके पास ज़्यादा बॉल्स कौन सी हैं, ठीक है, मान लो एक बॉक्स है, उसके अंदर ब्लैक बॉल्स ज़्यादा है, तो जब भी आप हाथ डालोगे तो ब्लैक बॉल्स ही ज़्यादा आएंगी ना बाहर, वाइट तो नहीं आने वाली। तो क्या चीज़ रोज़ आप अपने माइंड में डालते हो, फीड करते हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए आजकल छोटे छोटे बच्चों को गीता पढ़ाई जाती है, अच्छे अच्छे पॉजिटिव पॉडकास्ट देखे जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो चीज़ आप ज़्यादा माइंड में डाल रहे हो
उसी क्वालिटी के थॉट्स तो बाहर आएंगे। जैसे आपका बिलीफ सिस्टम है, जैसे आपका पर्सपेक्टिव है, जैसे आपका नज़रिया है, वैसे ही तो थॉट्स की क्वालिटी होने वाली है। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप क्या रोज़ ज़्यादा फीड कर रहे हो उसके ऊपर बहुत ध्यान दो, तो वही आप रिप्लेस कर पाओगे। अपने पास गुड क्वालिटी ऑफ थॉट्स का स्टॉक रखो। जो थॉट्स आपको तंग करते हैं, जो बार बार आ जाते हैं, उन थॉट्स के रिप्लेसमेंट में आपको कौन से अच्छे थॉट्स चाहिए उसके ऊपर रिसर्च करो। वो थॉट्स आपके पास लिखे होने चाहिए जिन्हें आप बार बार चर्न करो। बार बार जितनी बार आप उसको पढ़ेंगे उतना वो आपके माइंड में प्रोग्राम्ड हो जाएंगे और आप इजी से उन थॉट्स को रिप्लेस कर पाओगे। तो रिप्लेसमेंट बहुत ज़रूरी है। इसको मैं अपने एक एग्जाम्पल से आपको शेयर करना चाहूँगी। एक बार मेरे को एक थॉट आया कि शायद वो मुझे ना प्यार नहीं करते। ठीक है, तो मैंने अपनी बहुत अच्छी फीडिंग की हुई है अपने हर लाइफ में जो भी सिचुएशन आती है उससे रिलेटेड। तो मैंने बहुत अच्छी फीडिंग कर रखी थी। तो थोड़ी टाइम बाद मेरे माइंड में थॉट आया कि आई एम अ मास्टर ओशन ऑफ लव। आई एम कनेक्टेड विद गॉड, जो कि ओशन है प्यार का, और मैं उससे कनेक्टेड हूँ। तो मेरे पास बहुत प्यार है, सागर के समान प्यार है। तो मुझे उनसे क्यों चाहिए? ठीक है, चाहिए, शेयरिंग करनी होती है, लेकिन इट्स ओके वो नहीं दे रहे हैं तो इट मीन्स ये तो नहीं कि मैं डाउन फील करूँ। एंड आई स्टार्टेड टू फील गुड, मतलब मुझे बहुत अच्छा फील होना शुरू हो गया और मैंने कहा कि मैं तो मैग्नेट हूँ प्यार का। ठीक है, तो जैसे ही मैंने ये प्रैक्टिसेस करी, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो हमेशा हमारे लिए वर्क करती है जैसा हम सोचेंगे। तो आज मेरी लाइफ में इतने अच्छे लोग हैं जो मुझे बहुत प्यार करते हैं। ठीक है, तो सब कुछ हमारे थॉट्स पे है। हमारे क्वालिटी ऑफ थॉट्स हमारे क्वालिटी ऑफ लाइफ डिसाइड करते हैं। पॉइंट है हमारे पास, डोंट थिंक टू हार्ड। कई बार ना हम बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करते हैं कि ये चीज़ ठीक हो जाए, ऐसे हो जाए। हमें ऐसा लगता है कि ओवर थिंक करने से क्या पता सोल्यूशन मिल जाए। लेकिन डेरियस कहते हैं कि जब भी आप ओवर थिंक करते हो ना, तो जो सोल्यूशन आता है ना, हमेशा वो वर्थलेस होता है। ठीक है, उसमें कोई शक्ति नहीं होती है। लेकिन जब आप अपने माइंड को क्विट करते हो, शांत करते हो, तब आपको बहुत बेटर आइडियाज़ और सोल्यूशंस मिलते हैं। इसलिए दिन में ना अपने आप के अपने जो थॉट्स हैं उनको ऑब्जर्व करके, जो थॉट्स काम के नहीं है उनको लेट गो करना चाहिए। टाइम ज़्यादा से ज़्यादा माइंडफुलनेस, मेडिटेशन, योगा, ये जो एक्टिविटी है जो आपके थॉट्स को स्लो डाउन कर देती हैं, और तब आप अपने थॉट्स को ऑब्जर्व कर सकते हो और उन थॉट्स की क्वालिटी को चेंज कर सकते हो। तो ये जो प्रोसेस है ना, आपको बहुत हेल्प करता है। बहुत ज़्यादा सोचने से कभी भी अच्छा रिजल्ट नहीं निकलता। कम सोचने से और शांत रहने से हमें बेटर सोल्यूशन मिलते हैं। ये कुछ एक्टिविटीज़, मेडिटेशन, योगा, ये सब हम अपनी लाइफ में ऐड करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास, टेक टाइम टू रिफ्लेक्ट। राइटर कहते हैं जब वो बुक्स पढ़ते हैं तो वो देखते हैं कि जिसमें बड़े बड़े लोगों का जब एग्जाम्पल आता है, जो फेमस लोग हैं, वो ऑफन जो है जर्नल राइटिंग करते हैं। जर्नल राइटिंग आप सबको पता होगा, नहीं तो हमारे चैनल पे भी हमने एक वीडियो बनाई हुई है जर्नल राइटिंग की, तो आप देख सकते हो, जो कि बहुत फ्रूटफुल चीज़ है और सबको आनी चाहिए। तो जब आप जर्नल राइटिंग करते हो ना, तो आप अपने थॉट्स को एक तरह से फिल्टर ही करते हो, क्योंकि आपका जो माइंड है ना वो समुंदर है, इसमें हज़ारों थॉट्स हैं, लाखों थॉट्स हैं। तो उसमें से कुछ थॉट्स आप पिक करते हो और उनके ऊपर काम करते हो। अगर आप वो थॉट्स को पिक नहीं करोगे, नहीं निकालोगे उस समुंदर से बाहर, तो आपके जो थॉट्स हैं ना वो इफेक्टिव नहीं होंगे। ठीक है, लेकिन आपने उनको बाहर निकाल कर उनके ऊपर ही काम किया, अपनी पूरी एनर्जी उन थॉट्स को दी, तो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं। तो जर्नलिंग करने से जो है हमें बेटर आइडियाज़ आते हैं, हमें बेटर डिसीजंस, गलत सही का पता चलता है, आपका क्या फ़ायदा हुआ, कितना नुकसान हो रहा है पूरे दिन में, वो आप समझते हो। आपके थॉट्स की क्वालिटी को आप समझते हो। आप छोटी छोटी जो जीत है आपके लाइफ में, उसके ऊपर फोकस करना आप शुरू करते हो, अपने फोकस को चेंज करना आप शुरू करते हो। तो जर्नलिंग से बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। तो वीडियो ज़रूर देखना, इससे आपको, उसमें हमने 4 to 5 टाइप्स की जो जर्नलिंग है वो डिस्कस करी है। नेक्स्ट है हमारे पास, टेक थिंकिंग आउट ऑफ इक्वेशन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है, क्योंकि हम सोचते बहुत हैं और करते बहुत कम है। तो उन्होंने कहा कि क्वालिटी ऑफ थॉट्स तो मैटर करती है, लेकिन उससे ज़्यादा मैटर करता है आपका एक्शन लेना। कई बार ना हम ऐसे थॉट सोचते हैं, शुड आई गो फॉर रन और शुड आई गो फॉर जिम। हम सोचते रहते हैं ना, मैं यहाँ जाऊँगा, मैं ये करूँगा, मुझे ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, एक्सरसाइज करूँ या नहीं जाऊँ, मतलब क्या टाइम चूज़ करूँ। सोचते रहते हैं लेकिन एक्शन में कम आते हैं। इंस्टेड ऑफ दैट उन्होंने कहा कि छोटे छोटे एक्शन ही लो, चाहे आप सारे एक्शन नहीं लो, जैसे कि एक्सरसाइज एटलीस्ट 30 मिनट्स अ डे। ठीक है, डोंट बर्न योर सेल्फ आउट, ईट हेल्दी। ठीक है, जंक नहीं खाना आज। तो ऐसे रोज़ छोटे छोटे स्मॉल स्टेप्स लेके एक्शन लेना ज़्यादा फ्रूटफुल होगा, क्योंकि जब आप एक्शन लेते हो ना, तो उससे आपके थॉट्स की क्वालिटी चेंज होती है। लेकिन अगर आप सोचते रहते हो, कोई एक्शन नहीं ले रहे हो, तो उससे कोई भी पावर नहीं है, वो यूजलेस थॉट्स होते हैं। नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास, डोंट आस्क व्हाई।
कई बार ना हमसे मिस्टेक्स हो जाती हैं और जैसे ही मिस्टेक होती है ना हम गिल्ट में जाते हैं या ओवर थिंकिंग करते हैं, बहुत सारे थॉट्स आने लगते हैं, काश मैं ऐसे नहीं करता, इतना नुकसान हो गया, ऐसा हो गया, वो हो गया, उसको बुरा लग गया। अब हो गया ना, अब हमारे हाथ में नहीं है, अब मुझे क्या करना है, इस पे ज़्यादा फोकस करना है। तो उन्होंने 3 बहुत अच्छे सॉल्यूशन दिए। वो कहते हैं जब भी आपसे मिस्टेक हो जाती है, उन्होंने अपना भी इसमें एग्जांपल दिया कि उनसे भी एक बार बहुत बड़ा लॉस हो गया था उनकी एक मिस्टेक के कारण, उनके आलस के कारण। तो उन्होंने कहा कि ऑलवेज डबल चेक, ठीक है, कोई भी चीज़ आप एक्शन के पहले डबल चेक कर लो। स्मॉल थिंग्स कैन बिकम बिग थिंग्स। जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ना जिन्हें आप ऐसे इग्नोर कर देते हो, कभी कभी बड़ी चीज़ें बन सकती हैं। तो इसलिए जो भी एक्शंस हैं ना उनको सोच समझ कर, पहले से ही सोच समझ के, और डोंट स्टक इन द पास्ट, ठीक है, जो हो गया उसमें स्टक नहीं हो, ठीक है। अब बेटर आगे हम क्या कर सकते हैं उसके ऊपर हमें काम करना है। गिल्ट में कभी नहीं जाओ, जैसे ही मिस्टेक हुई, इट्स ओके, आई मेड अ मिस्टेक, इसको एक्सेप्ट करो और उसके सोल्यूशन पे फोकस, क्योंकि अगर आपने सोल्यूशन पे फोकस नहीं किया ना, आपकी गाड़ी कब नीचे चली जाएगी आपको पता नहीं चलेगा। इसलिए गाड़ी को सही डायरेक्शन में रखना बहुत ज़रूरी है। तो इमीडिएट सोल्यूशन पे आ जाओ। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास इनर काम। वो कहते हैं कि इनर कामनेस जो है ना वो अल्टीमेट प्राइज है हर चीज़ का। मतलब हम हर चीज़ से ना लाइफ में जो भी कर रहे हैं उससे हम चाहते क्या है, हमें पीस मिले, हमें कामनेस मिले, हम हैप्पी रहें। तो वो जो इनर कामनेस है ना वो हमेशा होनी चाहिए। नो मैटर लाइफ में क्या चल रहा है, नो मैटर लाइफ में आपके अकॉर्डिंग चल रहा है नहीं चल रहा है, आप स्टिल अपनी इनर कामनेस को मेंटेन कर सकते हो। तो वो कैसे कर सकते हैं? चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करो और चेंज करो। ये प्रैक्टिस अगर आप करते हो, तो अगर आप कामनेस की प्रैक्टिस करते हो, नॉट जस्ट एट मेडिटेशन टाइम, ठीक है, चलते फिरते भी आप ये प्रैक्टिस कर सकते हो। आपको बस अपने थॉट्स की क्वालिटी को चेक करना और चेंज करना और बेटर थॉट्स को चूज़ करना है। तो जैसे ही आप बेटर क्वालिटी ऑफ थॉट्स चूज़ करते हो, आपका माइंड काम हो जाता है। तो जो इनर कामनेस है ना, ये एक बहुत बड़ा प्राइज़ है, अल्टीमेट प्राइज़ है, यही तो लाइफ है। तो इसको आप सिर्फ किसी ओकेजनल मतलब पर्पस के लिए मत चूज़ करो कि ये होगा देन आई विल हैप्पी, ये होगा, नहीं। वो आपका एक लाइफ है, आपकी जर्नी है, उसके साथ ही आपको चलना है। तो अपनी इनर कामनेस को मेंटेन करना सीखो, और ये आपको विद द प्रैक्टिस आएगा धीरे धीरे। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी आपकी, अगर आप फोकस करेंगे तभी तो बढ़ेगा ना। तो पहले हमें उस पर फोकस करना है, धीरे धीरे उसके ऊपर काम करना है, तो धीरे धीरे आपकी जो इनर हैप्पीनेस है, कामनेस है, वो बढ़ती जाएगी। और आउट ऑफ द बुक्स अगर हम बात करें तो कई बार ना हम थॉट्स चेंज करना चाह रहे होते हैं लेकिन वो हमसे हो नहीं रहे होते। उस टाइम पे एक्चुअली में हमारी इनर पावर की कमी होती है, एक परिवर्तन शक्ति होती है, वो हमारे अंदर कम होती है। वो आती है जितना आप अच्छे थॉट्स रीड आउट करेंगे, और सेकंड जितना आप स्टॉक रखेंगे अच्छे थॉट्स का, सेकंड मेडिटेशन। तो मेडिटेशन जो है एक बहुत ब्यूटीफुल टेक्निक है जिससे हमारे बहुत सारे थॉट्स सेव होते हैं, हमारे थॉट्स में शक्ति आती है और हम उसको चेंज कर पाते हैं। तो हमारे चैनल पे भी हम बहुत सारे मेडिटेशन अपलोड करते हैं और आगे करते रहेंगे, तो ज़रूर ट्राई करें, जो कि आपको बहुत हेल्प करेंगे आपके थॉट्स को कंट्रोल करने के लिए। तो अभी के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी।